वोटिंग में फर्जीवाड़ा के आरोप को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो विरोध मार्च निकालेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, क्या आप भी इस मार्च में शामिल हो रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सदन के अंदर मांग कर रहे हैं और सदन के अंदर इस बात को उठाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं कि इस पर चर्चा हो और जो एसआईआर के जरिए जो गरीबों के वोट को लूटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए ताकि गरीबों के अधिकार को, उनके वोट के अधिकार को कोई छीन न सके और उससे वंचित न कर सके। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने एक शानदार प्रदर्शन किया, एक बड़ी जीत हासिल की है। आपको क्या लगता है कि जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, राहुल गांधी लगा रहे हैं, नतीजे कुछ और होते अगर ये आरोप सही साबित हो रहा है? निश्चित रूप से हम लोग 50 की संख्या के पार होते अगर बेईमानी नहीं होती तो। बेईमानी नहीं तो किन सीटों पर प्रभाव होता? आपको क्या लगता है लगभग कितनी सीटें हैं कि वहाँ के नतीजे कुछ और होते? तो रहे 6-7 सीटें ऐसी हैं, 43 हम ही हैं और 7-8 सीटें ऐसी हैं कि 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हम कम मार्जिन से हारे हैं। तो हम सबको आशंका है कि वहाँ पर बेईमानी हुई है, वोटों की चोरी हुई है और गिनती में भी बेईमानी हुई है और इलेक्शन कमीशन से मिल करके बेईमानी हुई है। तो ऐसी स्थिति अगर नहीं रहती तो हम लोग जरूर 50 की संख्या पार करते। वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, आपको भी लगता है कि अगर ये बातें सही है तो यहाँ के भी नतीजे कुछ और होते? 50,000 से ज़्यादा की मार्जिन नहीं होती अगर निष्पक्ष रूप से यहाँ चुनाव हुआ होता तो। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस मामले में राहुल गांधी एफिडेविट दें तब हम उनको इस मामले में जवाब देंगे, तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दें? देखिए, हम लोग एफिडेविट दे चुके हैं। 18,000 एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सिग्नेचर से इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने जमा कराया है सबूतों के साथ, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो क्या हम लोगों को भरोसा होगा कि हम इतने एफिडेविट पे अगर दस्तखत भी कर दें तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब देगा? इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो एक निष्पक्ष संस्था है। उनको चाहिए कि हमारी आशंकाओं को वो दूर करें, उनको चाहिए कि इस आशंका आरोप को दूर करने के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या वर्तमान जज के नेतृत्व में वो एक कमेटी बनाओ जिसकी पूरी गहनता से जांच हो और जांच करके 2 महीने के अंदर जो है कि इसका रिजल्ट आए और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं, तब जाकर के ये लगेगा कि नहीं इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। नहीं तो जब इलेक्शन कमीशन सरकार की भाषा बोलेगा, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाएंगे तो सरकार जवाब देगी, तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये तो नुरा कुश्ती है सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच में, जो कि दोनों मिल करके गरीबों के अधिकार को, उनके वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है। बतौर सांसद रहते हुए आप भी अलग अलग कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचे हैं। अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है भारत पर, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि विपक्ष ने सीधे तौर पर इस इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने सीधे तौर पर भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर सवाल उठाया है। देखिए, टैरिफ के सवाल पे और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत की बात जब आएगी तो लाख परिस्थितियों के बावजूद हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे। लेकिन गलतियां क्या होगी, उस गलतियों को हम फिर से न दोहराएं, इस पर तो हम सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। तो जहां विदेश नीति गलती थी, उस गलतियों को सुधारने के लिए हमारे सवाल हैं, इस पर जवाब सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो पीडीए पाठशाला आप लोग चला रहे हैं, कुछ शब्दों के चयन को लेकर जो पीडीए पाठशाला चलाने वाले लोग हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे आप? कहाँ से ये आ गया कि अफारा अखिलेश कह देंगे तो जुर्म हो गया? अनिरुद्धाचार्य जो है औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा है। और फॉर अखिलेश और ड फॉर डिम्पल पढ़ा देने से एफआईआर हो जाएगा? ये कैसी सरकार है?
किस तरीके की सरकार है? ऐसी सरकार को तो हम लोग सपने में भी नहीं देखे थे। एक कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ABCD समाजवादी पार्टी को नहीं आता और यही वजह है कि इसलिए वो सत्ता से बाहर हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं कि जिसके बारे में टिप्पणी करना टिप्पणी का ही अपमान है। एक अंतिम सवाल, अनिरुद्धाचार्य का आपने चर्चा किया है। अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है, खासतौर पर किस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, अब वो एक विषय और भी है, उनका बयान काफ़ी सुर्खियों में। आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? मैं वो बयान क्या दिए हैं, क्यों दिए हैं, ये मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, मैं इस पर सवाल उठा रहा हूँ। तो आप मानते हैं कि सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? क्यों? सरकार जब PDA में ऑफर अखिलेश पढ़ाने पर FIR हो सकता है, तो हमारी माताओं बहनों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, कहाँ गई जो है कि महिला आयोग, कहाँ गया जो है कि कानून, कहाँ गए जो है बुलडोजर, ये सब खामोश हैं। तो ये दो तरफा बातें देश समझ रहा है और देख भी रहा है। यानी आप मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी? मांग करने वाले क्या होते हैं? हम कार्रवाई को देख रहे हैं कि किस तरीके से दोहरी नीति है और दो तरीके की कार्रवाई इस प्रदेश में और दो तरीके के कानून हैं। और शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।